वो लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और हम कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं, यही पीड़ित का घर है जहां पर लोग आए हुए हैं, संतावना दे रहे हैं और पीड़ित लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले और आरोपियों का इनकाउंटर हो। तो क्या कुछ हुआ है? लोगों का मानना है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से दिवाली के प्रकाश पर्व के दिन इतनी बड़ी घटना हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जो लगातार कहते हैं कि एंटी टॉलरेंस की नीति है, अपराधियों को मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे, तो क्या आरा कला की इस घटना पर योगी आदित्यनाथ ने कुछ संज्ञान लिया है? क्या आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा या आरोपियों का इनकाउंटर होगा? लेकिन इसी बीच हमारे साथ लोजपा के युवा नेता शिवम जी हैं। शिवम जी, जो पूरी घटना हुई है, क्या एक तरह से पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है अपराधियों ने? देखिए, जैसा कि प्रदेश का माहौल है, जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है। बड़े से बड़े अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए। अपराधी वही जो दूसरे की संवेदनाओं को, दुख को, तकलीफ को ना समझते हो। उनको ये लगता है कि मेरी सुगमता, मेरी सरलता, मेरे लिए जो आसान बन सके, मैं किसी का घर उजाड़ दूँ, किसी को मौत के घाट उतार दूँ। और उसी उत्तर प्रदेश में सरकार सबको मिट्टी में मिलाने का काम कर रही। उसके बावजूद अगर ऐसी घटना सुनने को मिल रही है तो मुझे ये थोड़ा कल्पना से परे लग रहा है कि किस मानसिकता के ये लोग होंगे। बहरहाल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार पे विश्वास जताते हुए, सरकार और शासन प्रशासन पे विश्वास जताते हुए ये अपील करना चाहूँगा कि 2 for 2, अभी कुछ देर पहले हमारे सभी नौजवान भाई थे, हमारे अभिभावकगण थे, सबसे यही निवेदन किया कि 2 for 2 मतलब जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, सठे साठ्यम समाचरित, ऐसी तमाम हमारे यहाँ कहावतें हैं, श्लोक हैं। तो जिस पे ये स्पष्ट लिखा है कि जैसा हुआ है उसका प्रतिक्रिया और लोगों के लिए संदेश जारी होना चाहिए कि 2 for 2 का मतलब क्या है। 2 मौतें हुई हैं, 2 नुकसान हुए हैं, तो सरकार 2 मौतें और 2 नुकसान करके इनकी भरपाई करे। प्लस पूरे प्रदेश में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि अन्य जगहों पे, जैसे मैं जिस गांव से आता हूं, वहां अगर मुझे कोई कमज़ोर असहाय मान के इस प्रकार का घृणित कार्य मेरे साथ करना चाहे, तो कल के हमारे घर जो आहत हो गया उसकी भरपाई लाख भीड़ पहुँच के नहीं कर पाने वाली। लोग संवेदना देकर चले जाएंगे, भरपाई नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा संदेश जाना चाहिए यहाँ से, इस घटना से, कि ताकि आगे करने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को तो 1000 बार, 100 बार, 2000 बार, लाखों बार सोचे, तब जाके वो एक सुई डंडी उठाए। डंडी, लाठी चली है ना, डंडी उठाए। वो किसी जात पात का हो, जात पात की परे की बात कर रहा हूँ। अगर ब्राह्मण किसी यादव के साथ कर रहा है तो उसके लिए भी सेम है, और यादव अगर ब्राह्मण के साथ किए हैं तो ये उसके लिए भी सेम है। एक ही बराबर से नापे तो ले जाए। यही क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंगेश यादव की घटना पर ट्वीट करते हैं, सरकार को घेरते हैं, और मंगेश के घर भी गए हैं, यहाँ पीड़ित परिवार के घर नहीं आए हैं। उपचुनाव चल रहा है, 9 सीटों का उपचुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है या इस प्रदेश के रहने वाले लोग? देखिए, जनता को समझना चाहिए। अगर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं, मैं बड़े पार्टी नेताओं की मानसिकता के बारे में नहीं कुछ बोलना चाह रहा हूं कि हर एक 18 से 16 साल का बच्चा उतना समझदार हो गया है। खासकर अगर सवर्ण बिरादरी की बात करें तो बच्चा टीनेज में, मतलब 12 साल के बाद अगर वो जानकार है तो इतना सक्षम है कि वो बता सकता है कि कौन किस मानसिकता का है, किस दिशा देश को ले जा सकता है। तो किसी नेता के बारे में कमेंट करना नहीं चाहूँगा। सब जानते हैं किस मानसिकता के लोग हैं, मगर नेतागिरी के बाद एक मानवता रहनी चाहिए, एक लोगों के प्रति आपका प्रेम सौहार्द रहना चाहिए। आप चुनाव, और अटल बिहारी वाजपेयी कभी कहे थे ना कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, सरकार बदलेगी बनेगी, मगर ये देश रहेगा, देश तभी रहेगा जब देश के लोग रहेंगे, और देश के लोग तभी सुखहाल और समृद्ध रहेंगे जब लोगों में मानवता बची रहेगी। पड़ोसी तभी मदद करने आएगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ यार, हमारे अंदर मानवता है, चलो उसकी मदद कर दे। ऐसी घटना नहीं होती अगर आसपास पड़ोस के लोगों में थोड़ा सा प्रेम व्यवहार जीवित होता। मैं उनको भी कह के जा रहा हूँ कि नहीं थी मानवता, नहीं थी, इतना बड़ा अपराध आपके आसपास हो गया और आप चाहते तो नहीं रोक सकते थे। तो चाहे पार्टी विपक्ष के नेता का नाम इसलिए लिया कि जब सरकार को बात नहीं पहुंचती है तो विपक्ष का ये दायित्व होता है, और जो भी घटनाएं होती है उसमें राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था एकदम से फेल हो गई है और कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पटरी से उतरी है? भाई देखिए, व्यक्ति विशेष के बारे में आप राय रख सकते हैं, आंतरिक वो क्या विचार रखते हैं, जैसे आपके अंदर क्या घटना, इस घटना को लेकर क्या चल रहा है, मैं नहीं बता सकता। मैं, हो सकता है आप टीवी की रिपोर्टिंग करने आए हैं, अपने चैनल के व्यू बढ़ाने आए, अगर मैं अपना राय रखूं, अंतर्मन आपको दूसरा चल रहा हो तो किसी के अंतर्मन में आप नहीं जाके झाँक के देख सकते हो क्या सोच रहा है। अगर घटना का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है
तो ऐसे लोग समाज को कभी सुधार नहीं सकते, ऐसे लोग समाज को सही दिशा नहीं दे सकते, ऐसे लोग देश के लिए नहीं काम कर सकते, ऐसे लोग परिवार के लिए भी काम नहीं कर सकते। तो इन लोगों से उम्मीद रखना भी बेकार है। लेकिन घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई बड़ा नेता नहीं आया है पीड़ित परिवार से मिलने, और जैसे छोटी छोटी घटनाओं में योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार को बुलवाते हैं अपने आवास पर और मिलते हैं, उसको आश्वासन देते हैं। यहाँ भी परिवार मांग कर रहा है कि 2 जाने गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके भरण पोषण को लेकर संकट है, उनके पढ़ाई को लेकर संकट है, अंधकार छा गया है कि ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे। परिवार की कई मांगे हैं, सरकार सुन क्यों नहीं रही? आप तो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, मैं एलजेपी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, उसके नाते हमारा जो अलायंस है, बतौर अलायंस के नाते मैं ये इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सरकार, बीजेपी की सरकार जब से बनी है, 17 से ले लें, अगर राज्य की बात करें तो 2014 केंद्र सरकार से, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो हुई हैं भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, वो ऐतिहासिक हैं। वो चाहे अपराध को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो। और मैं बिना किसी से बातचीत किए या बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बावजूद भी मैं इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये घटना, इस घटना का जो प्रतिक्रिया होगा वो ऐतिहासिक होगा, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सबसे बेहतरीन नेता हैं, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, और बेहतरीन अगुवा हैं, और बेहतरीन गार्जियन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं लगातार हम सवाल पूछने पर मजबूर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दंभ भरती है। ये बात 2017 चुनाव से पहले बीजेपी ने नारा दिया था, या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। दोनों चीजें नहीं हुई हैं। अपराधी यही इसी प्रदेश में जड़ जमाए बैठे हैं और इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। तो इससे तो सवाल उठता है कि प्रशासन लगातार, अब उत्तर प्रदेश सरकार ये दम भरती है कि हमारी पुलिस और हमारी सरकार ऐसी है कि इस चौराहे पर आप घटना करिए, अगले चौराहे पर आपको यमराज के पास भेज देंगे हम। लेकिन इतनी बड़ी घटना सुनियोजित तरीके से हो जाती है और प्रशासन अभी भी क्या पंगु बना हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपके हाथ की 5 उंगली बराबर? नहीं बराबर। तो जब परिवार के 5 लोग हैं, आप उनकी गारंटी नहीं ले सकते। तो शासन, प्रशासन, सत्ता में अनेक प्रकार के लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग सरकार को कमज़ोर करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हों, या मैं इस घटना को लेकर नहीं, तमाम जो आपने पूरे ऐसे प्रदेश को लेते हुए इस घटना को भी उसमें इन्वॉल्व किया है। तो होने वाली घटनाएं एक किसी व्यक्ति विशेष की होती हैं। जैसे ये इस प्रकरण को आपकी हर एक समाज के हर एक लोग से नहीं जोड़ सकते। नहीं, यादव यहाँ का दूसरा नहीं, जाति अपनी जगह है, अपराध अपराध होता है। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि पुलिस, जैसे इस समय कहा था कि पुलिस को इन होल्ड कर दिया गया है कि अपराधियों को अंकुश करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करिए, लेकिन 20 साल से जमीन का मुकदमा चल रहा है। अभी हम जौनपुर जाकर आकर देखे हैं, अनुराग यादव की इसी तरह के जमीन के मामले में हत्या कर दी जाती है तलवार से काटकर। तो इस तरह की हत्याएं जमीन के मामले को लेकर हो रही है। और बता रहे हैं, यहाँ पीड़ित परिवार बता रहा है कि 20 साल से मुकदमा चल रहा है और सारी कागजात हमारे फेवर में है। तो स्थानीय प्रशासन की भी क्या इस घटना में लापरवाही मानी जाए? देखिए, अगर आपकी बात में सत्यता है, और जैसे कि अभी चाचा श्री बता रहे थे कि प्रशासन का यहाँ पूरा हाथ है, लापरवाही है। अगर शासन प्रशासन की लापरवाही है तो जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं उनको जांच के घेरे में लाए, जो दंड के लायक है उनको दंड दिया जाए। अब हाल बता दें, उत्तर प्रदेश 22 से 25 करोड़